इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड वाइल 4 राफेल फाइटर फॉर्मेशन इन द एयर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें इंडिया की नेवी की ताकत दिखाने के लिए INS चेन्नई मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ नेवी विल बी स्टेशनड। और डिनर के बारे में डिटेल्स कुछ ऐसे आ रही हैं कि तकरीबन 250 डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज़ इसमें आएंगी और आफ्टर डिनर एक बहुत ही कमाल का एक शो किया जाएगा और वो ये होगा, देयर वुड बी डैजलिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले ओवर आईफल टावर। प्राइम मिनिस्टर भारत के लंदन में जिन बैठे हैं आज रिटायर होकर, कितने जर्नैल, कितने जज, कितने ब्यूरोक्रेट बैठे हैं आपको लंदन नजर आते हैं भारत के, सारे होते बैठे। प्राइड है उनके अंदर, लेगेसी के शौक है कि मैं मरूंगा तो पीछे मुझे याद किस तरह किया जाएगा। आपके जिंदा है, डेड बॉडियां फिर रही हैं, जिंदा डेड बॉडियां। लोग एयरपोर्टों पे गालियां निकाल रहे हैं उनको दुबई एयरपोर्ट पे जुतियां मार रहे हैं, फ्रांस जुतियां मार रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर वर्ल्ड को हमें भी कोई हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है बहुत जल्द हम कर्जा लेने के बजाय देने शुरू कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, वो कौन सी जादू की छड़ी घुमाने वाले, वो तो आगे ही पता लगेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस का दौरा होना है, तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या हलचल मचा हुआ और क्या बातें हो रही है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर कहा जाता था और कहा जाता है, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म से मिलना। जब वो पहुँचते हैं अमेरिका, तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर। और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी डुली पड़ती है और कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। यानी ताजिरों से लेकर और आर्टिस्टों तक और इंटेलेक्चुअल्स तक और एलोन मस्क तक, एक वो अनोखा बंदा दुनिया का जो कहता है कि मरीख पर लेकर जाऊँगा इंसानियत को, वो ये कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि उसको भी उस मुल्क में बिज़नेस चाहिए जिसको उसके वज़ीर आज़म ने 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनाकर खड़ा कर दिया और 3rd लार्जेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यू आर दी बॉस। तो देखिए, हम क्या कहते थे, तो ये तो दुनिया उलट हो गई भाई, ये क्या हो गया। तो अब क्या करें अगर वो कह रहे हैं कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। बस इसके बाद मैं बच जाऊँ इस प्रोग्राम के बाद। जनाब, इस वक्त मेरे हाथ में इटनरी है और यानी ये कि एजेंडा प्रोग्राम क्या है जो हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विज़िट पर। पेरिस में वो नज़र आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्रा म्यूज़ियम ऑन जुलाई 14। अब लूव्रा म्यूज़ियम, लूव्रा या लूव्रे कहा जाता है, उसमें इसमें प्रोनंसिएशन फ्रेंच में कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में आप लूव्रा म्यूज़ियम कहेंगे इसको। ये एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आर्ट के शहपारे हैं, दुनिया के कमाल की पेंटिंग्स मौजूद हैं, लेकिन डा विंची का एक आइकॉनिक, एक शाहकार मोनालिसा भी मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों हेड ऑफ़ द स्टेट्स मोनालिसा के साथ एक फ़ोटोग्राफ बनवाएं। तो वो फ़ोटोग्राफ बनेगी तो हम भी मोनालिसा की वो पिक्चर देख लेंगे। मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। देखें सब, मैं बल्कि उसके सामने चीजें आ रही हैं। मोदी जी का जो था विजिट, वो तो एक लैंडमार्क विजिट था अमेरिका का, किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का। मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रोटोकॉल, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि सिर्फ चंद लोगों ने, विंस्टन चर्चिल ने और नेल्सन मंडेला ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी कांग्रेस में, और यही टाइटल अब मोदी जी के पास है। मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट
चीजों पे जा चुका है, तो उसके इम्पैक्ट भी देखने आ रहे हैं। एससीओ में कंडेम उन्होंने बेआर बेल्ट एंड रोड उसको भी कंडेम उन्होंने किया है, चाइना को सामने आ रहे। ताइवान की दूसरा कल्चरल सेंटर खुल रहा है मुंबई के अंदर, तो उसके असरात तो सामने आ रहे हैं। they are getting serious to confront China, matter of fact. उसके असरात भी सामने आ रहे हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ कि फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे जो एक लूट मार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले कुछ ठंडा हो जाए, लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव्ड देयर टारगेट्स एज अ रीजनल पावर ऑफ द रीजन, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और जो उस रीजन एशिया की लीडरशिप है, वो दे आर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में। और उस दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा आने वाले दिनों में, जो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका जूं चाइना के खिलाफ अपना पंजा टाइट करेगा, वहां से बिजनेस निकल के जो हमारे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े लोग यहाँ पे जो सीईओज हैं, वही बिजनेस उठा के चाइना से भारत ले जाएंगे, और भारत फिर उसके बाद एक अनटूट पोजीशन में आ जाएगा। अमेरिका का गुजारा नहीं होगा, अमेरिका विल बिकम डिपेंडेंट। और जिस तरह मोदी जी ने फिर कहा था कि टेक्नोलॉजी इनके पास है और हमारे पास यूथ है, और तो इंडिया विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। सारा बिजनेस इस वक्त जिस तरह फार्मास्यूटिकल पूरी दुनिया का इंडिया में बन रहा है, इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज जो चाइना अमेरिका चाहता है वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर जो है वो चाइना में बन रहे हैं, और जब ताइवान पे जाएंगे तो उस पर मुश्किलात आएंगी। मेरा ख्याल में अगला जो चीजें आएंगी कि भारत में सेमी कंडक्टर ज्यादा बनेंगे। तार साहब, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अमेरिका का विजिट था उसके डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं, और वो ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे, और वो कहते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक में रेडीनेस के लिए ये ज़रूरी है। चाइना की तकरीबन कुछ 350 शिप है इस खित्ते में, और सब मरीन्स और बहुत कुछ है, और इसको न्यूमेरिकली जो है वो मैनेज करने के लिए और इस अपने रिस्क को कम करने के लिए इंडिया की बड़ी ज़रूरत है। तार साहब, हमारी तो सारी डेटरेंसी ख़त्म हो गई, जो हम मिलिटरीली समझते थे कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, साथ ही डोमेस्टिकली हमारी मज़ीद वो जिसे हम कहते हैं ना, हम तो वो कॉलोनियल ट्रैप में है तार साहब, कि IMF की जो टीम है उसने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है ज़मान पार्क में। ये पहली दफ़ा हुआ तार साहब, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं मिलता कि जो IMF की टीम है वो अपोजिशन के पास गई हो, और ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, ये और ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से, और ये जो इंटरनली हमें IMF की तरफ से टफ टाइम है? सबसे पहले तो मैं चीमा साहब ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब का जो ट्रिप अमेरिका का था, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना सिर्फ ये कि भारत के हवाले से, बल्कि उसको कंपेयर किया जाए दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स जो थे आज तक, उनके जो यहाँ पे उनके सदूर आते रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो फिर उसमें रैंकिंग में जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ दिस वाज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल given to a foreign dignitary, मैं समझता हूँ इसको। This is how I see it. मैं बिल्कुल इसको वो एज ए पाकिस्तानी एंगल से नहीं देखूंगा, जो वो जिस तरह एक टिपिकल हमारा माइंडसेट है कि नैरो होकर हम बात करते हैं। मैं उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसको देखूंगा कि उस पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट, यहाँ पे उसको किस तरह रिसीव किया गया, भारतीय डायस्पोरा कितना एनर्जाइज था, यूनाइटेड था, उनकी पोजिशनिंग है। ये भी शहर के बीच से गुजरता है, और जब आप पेरिस में होते हैं तो आपने देखा होगा आईफल टावर देखने के लिए जाने वाले टूरिस्ट अक्सर एक बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं एक दरिया में। ये वही दरिया है, उसी रिवर की बात की जा रही है, ला सीन। यहाँ पर ये म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसको नमस्ते फ्रांस का नाम दिया गया है, और उसमें ऑब्वियसली कि इंडिया की जो खासियत है, कमाल है, वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूज़िक, इस सब में जो है वो यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपनी राय कमेंट में जरूर दे, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।